ओम प्रकाश का आजकल हम नाम सुन के हंसी आवेले हमके। अच्छा। जनसंपर्क में जनता तो है ना, तो इंडिया का नेता कहाँ से हुई है सब। वो 8 महीना से वो बनत हुआ मंत्री, रोज वक्तव्य दे देना ना, पगलाइल खिसियाइल बिजली खंभा नोचे। ये आदमी डिस्टर्ब है, ये आदमी जनता को कुछ अच्छा दे ही नहीं सकता है। ये जो आदमी जनता को माँ बहन की गाली सिखाता हो, ऐसा आदमी जनप्रतिनिधि बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। इंडिया गठबंधन क्या, उसको कुछ दिन में उसके बेटे नहीं पूछेंगे। कुछ दिन में हमको तो लग रहा है कि 2 बेटा 2 पार्टी बना लेंगे और अकेले एक तरफ चलेंगे ओम प्रकाश राजभर। लेकिन मैंने बताया ना, गुजराती लोग जो है वो चाहते ही नहीं है कि अपनी पार्टी कोई नेता बड़ा बने। तू बढ़िया झाड़ू लगावत हुआ, चल जाइए तो के झाड़ू लगाई बढ़िया। ये सब ढोंग है। ये जानते हैं कि 3-4 गो नौवा लेत है जनता तो एक एक कही द, 3-4 गो नौवा लेत है जनता एक एक कही द, ताकि तनी वोट बनल रहे। और ओम प्रकाश राजभर जी बिना पेंदी के लोटा हैं, वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, उनको सीरियसली लिया कीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त वाराणसी में है और वाराणसी में बीच गंगा में हम जो है वीडियो कर रहे हैं और सौभाग्य हमारा है माँ गंगा के जो है बीच धारा में नाव पर बैठ करके, हालांकि हमारे साथ चलते चलते जो है हमारी मुलाकात हुई, जब हमारी बात हुई जो हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जागरूक नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल मिश्रा जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम राजघाट हैं और यहीं आइए। और ये नौका विहार कर रहे थे गंगा के बीचों बीच, तो हम भी आ गए और बड़ा हमें यूनिक लग रहा है। और सबसे बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के घटक दल ओम प्रकाश राजभर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कल का बयान उन्होंने दिया है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। अब हमारे साथ जो है उनके धूर विरोधी उज्जवल मिश्रा जी हैं। अब इनसे चर्चा करेंगे इसी बनारस में कि क्या ये बात को कितना ये सच समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में बड़े बड़े इंडिया गठबंधन के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना इंडिया गठबंधन को तोड़ने का कुचक्र चल रहा? ओम प्रकाश का आजकल हम नाम सुन के हंसी आवेले हमके। अच्छा। हंसी ऐसे आवेले, ओकरी जनसंपर्क में जनता तो है ना, तो इंडिया का नेता कहाँ से हुई है सब। उनकी जनसंपर्क में भाजपा के नेता है ना हुआ सर। वो 8 महीना से वो बनत हुआ मंत्री, रोज वक्तव्य दे देना ना, पगलाइल खिसियाइल बिजली खंभा नोचे वाला जवन है कहावत है, खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे। वही मैंने कहा कि देखिए, हम लोगों को डर नहीं लगता इसमें, इसलिए नहीं लगता है कि गंगा पुत्र कोई कहता है, लेकिन हम लोग दिन भर रहते हैं, यहीं जन्मे यहीं बड़े, यही सब हमारे भाई हैं। नाव वाले जितने हमारे निषाद भाई हैं सब मेरे मित्र हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक, हम इलाहाबाद से लेके बलिया तक मेरे नाविक दोस्त हैं। हाँ, सब युवा है। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पे। ओम प्रकाश राजभर के संपर्क से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी टूट चुके हैं। उनके संपर्क में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं है ना, उनके संपर्क में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं के, ऐसे नहीं के, क्योंकि फोन करा तो उन्हीं से के उठते ना। अब बोला था कि हेलो, आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं वो व्यस्त है। तो इनके संपर्क में अब कोई नहीं। भाजपा के नेता कह रहे हैं ये फोन उठा करके। हाँ, वो व्यस्त है। अब व्यस्तता इसलिए नहीं, तो ये तो रोज तो कह रहे थे ना, दशहरा में हम बनत हई, पितरपक्ष में बनत हई, तो लक्ष्मी पूजा में बनत हई, तो में बनत हई। इनके बोल व्यवहार से आदमी हो गई त्रस्त। समझ रहे हैं पत्रकार जी, ये आदमी डिस्टर्ब है, ये आदमी जनता को कुछ अच्छा दे ही नहीं सकता है। ये जो आदमी जनता को माँ बहन की गाली सिखाता हो, ऐसा आदमी जनप्रतिनिधि बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। इंडिया गठबंधन क्या, उसको कुछ दिन में उसके बेटे नहीं पूछेंगे। ओम प्रकाश राजभर को? हाँ, कोई नहीं पूछेंगे, कहेंगे कि अब ये डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए, पिछले दिन उन्होंने दावा किया था कि हम अखिलेश यादव के बड़े बड़े नेता तोड़ के ला रहे हैं। जौनपुर के कई नेताओं, बड़े बड़े पूर्व विधायकों ने जो है इस्तीफा दे दिया। उनके स्वयं के विधायक थे जो है ये दारा सिंह चौहान, उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में गए। हाँ, तो हार तो गए ना।
हाँ, वो तो हार के अलग की बात है, लेकिन जो कहते हैं उसमें दम होता अरे है। क्या दम होता, उनका खुद दूसरे का पार्टी तोड़त तोड़त उनका खुद का पार्टी तोड़ दिए है ना। महेंद्र राजभर जाके सपा से गठबंधन कर दिया कल या ना। अच्छा। ये दूसरे की पार्टी का तोड़िए, एक पार्टी में 4 गो हिस्सा हो गई है। कुछ दिन में हमको तो लग रहा है कि 2 बेटा 2 पार्टी बना लेंगे और अकेले एक तरफ चलेंगे ओम प्रकाश राजभर। इस मतलब दो बेटा अलग पार्टी बनाएंगे, अपना ये अलग पार्टी। ही इज कॉमेडियन, समझ रहे हैं। इनको बस आप समझिए कि इंटरटेनिंग पीपल है। इनको कपिल शर्मा शो ज्वाइन कर लेना चाहिए राजनीति छोड़ के। कपिल शो में चले जाएं, वहाँ डफली बजाएं और वहाँ लोगों को मनोरंजन दें। ये नेता नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जस जस समय बढ़ रहा है मंत्री नहीं बन रहे हैं, खिसियाहट भी बढ़ती जा रही है। भी किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि आप तो मंत्री बनने वाले थे, दीपावली में ही नहीं बने, क्या दिक्कत हो गई? तो उन्होंने बोला आज बने, चाहे कल बने, चाहे परसों बने, मंत्री बने। एक चीज़ समझिए, मैं सारे राजभर समाज को एक बात बताता हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु हरि नारायण जी एक राजभर हैं, हरि नारायण राजभर। हाँ, मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी बात सिखाई है। मेरे गांव के अगल बगल राजभर लोग हैं, मैं वहाँ लिट्टी चोखा खा के मैं बड़ा हुआ हूँ। आज भी हमारे रामनाथ काका से लेके अभी निमंत्रण आया है। मतलब ये अब जो ये मेरे साथ ये करता है ना व्यक्ति कि राजभर के विरोधी, गलत है। ये राजभर नहीं है, ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने समाज के भी नहीं होते हैं। अगर वो नुकसान कर रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? अपने समाज का ही तो नुकसान कर रहे हैं ना। उनका स्वयं का क्या नुकसान है? उनके दोनों बेटे अच्छी जगह पे हैं, अच्छा पैसा कमा लिए हैं। पैसा कैसे कमा लिए? वो सीड बेच के ही तो कमाए ना। बाकी कौन सा वो धंधा बिजनेस करते हैं या उनको आता है? बहुत बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट हैं, कौन सा उनका स्टार्टअप है, क्या है उनका कि उनके पास में इतना पता पैसा? बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, प्रदेश की बड़ी पार्टी के नेता है। पार्टी बड़ी नहीं है, पार्टी ने राजभर, और अब ये राजभर समझ गया है। अब ये राजभर समाज समझ गया है। आप सोचिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि अनिल राजभर, विजय राजभर, हरि नारायण राजभर, अशोक राज, मतलब ऐसे 50 राजभर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको बढ़ाया जा सकता था। लेकिन मैंने बताया ना, गुजराती लोग जो है वो चाहते ही नहीं है कि अपनी पार्टी कोई नेता बड़ा बने। तू बढ़िया झाड़ू लगावत हुआ, चल जाइए तो के झाड़ू लगाई बढ़िया, तो तू झाड़ू लगाओ तेरा। तो मैं तो बाकी भी भाजपा के राजभर नेताओं से भी बोलना चाहूँगा कि आप अपना दम खम दिखाइए और इसको डाउन करिए। डाउन क्या करिए, ख़त्म ही हो गया है। आप लोग आगे आइए। ये व्यक्ति जो है वो समाज के लिए खतरा है। नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा पिछड़ों की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, दवाई निःशुल्क की बात करते हैं, न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। मतलब जितनी मतलब तत्परता के साथ, मतलब जिस व्यक्ति ने तगड़ी आवाज़ उठाई, आज वो धीरे धीरे मतलब शिक्षा पर बात करने वाला व्यक्ति किसी को माँ बहन की गाली नहीं देगा, इतना वो शिक्षित रहेगा। ये अशिक्षा के दायरे में। हाँ, ये अशिक्षित के हैं कि जो व्यक्ति खुद अशिक्षित है वो शिक्षा का क्या नाम लेगा जी? दूसरा चीज, अपने समाज को शराबी नहीं कहेगा, ये शिक्षा का दायरा है? ये सब ढोंग है। ये जानते हैं कि 3-4 गो नौवा ले था जनता तो एक एक कही द, ये 3-4 गो नौवा ले था जनता एक एक कही द, ताकि तनी वोट बनल रहे। अच्छा, मतलब ये अपना पॉपुलैरिटी और वोट बनाने के लिए, और नहीं धरातल पे कुछ और कुछ नहीं। धरातल में आज की डेट में हम लोग जो मांग करते हैं, हमारी मांग है कि शिक्षा किसी वजह से अगर कोई नहीं भी कर पाया है तो जिस भी स्थिति में है उसको शिक्षित किया जाए, पहला काम। दूसरा, रोजगार बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोजगार, आप रोजगार छीनते जा रहे हैं रोजगार देने के बजाय। जैसा अभी मैंने नाव वालों का बताया, ऐसा ही आप सरकारी कोई वैकेंसी नहीं है, सरकारी वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट जो लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं उनके ऊपर दुनिया भर का लोड पड़ जा रहा है। ठीक है, आप उसके बाद उसमें FDI पेश दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप करते रहेंगे तो आप कहाँ से, आपके गुजराती लोग आएंगे, कोई यहाँ स्टार्टअप किया बनारस का व्यक्ति, तो जो है उसका फेल हो जाएगा। तो चीज़ भी मेरी, पट भी मेरी, हम दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये गलत चीज़ है। और ओम प्रकाश राजभर जी बिना पेंदी के लोटा हैं, वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, उनको सीरियसली लिया कीजिए। फिर कहीं चले जाएंगे क्या? तो कहीं भी जाएंगे, अब उनको कोई लेने वाला नहीं बचा। सपा उनको ले ही ना, भाजपा से जाइए, भाजपा हमके अगर अब
भांगे खैले हुए हैं सब तली हैं सब फिर से, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि अब चाहते ही हैं भाजपा वाले कि चले जाएं, क्योंकि इनकी अग्नि परीक्षा में फेल हो चुके हैं। अच्छा, मंत्री नहीं बने तो हो सकता है कि इधर उधर जाने की। कहाँ जाएंगे? कांग्रेस लेगी ना, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई, लेकिन वो कुछ बना बिगाड़ पाएंगे नहीं। अब आप सोचिए कि इस 1% व्यक्ति के वजह जिसका ये दावा करते थे कि पूरे वहाँ से लेके 1%, 1.5% वोट हमारे पास है, उनके विरोध में 21% वोट खड़ा है। अब कर ले कौन सी पार्टी इनसे गठबंधन करती है? अगर यहाँ मिनिस्टर नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि मोदी जी चाहे हो सकता है अमित शाह अमेरिकन जाग बन जाए। नहीं 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 वो केंद्र में मिनिस्टर बना दे। कौन केंद्र में? ऐसा कौन सा इनके अंदर क्वालिटी है, कौन सा इनको विभाग मिलेगा? क्वालिटी तो बहुत है ऐसा। क्या क्वालिटी है बताइए? बड़े पार्टी के नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी बड़े संचालित पार्टी करते हैं और जोकर उत्तर हैं। प्रदेश में बड़े पार्टी के जोकर हैं, नेता नहीं है। जोकर हैं के जोकर हैं, वो नेता थोड़ी ना है। अब कौन सी पार्टी जो 3 जिले में है उसमें भी टूट चुकी है, वो ऐसी पार्टी के वो नेता हैं? अरे इनको ये पैसा टिकट वालों से लूट लूट के उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि वही पैसवा को दे दे के नेशनल मीडिया खरीद लिया है। हाँ, तो यही 3 बात चलवाते हैं। अभी आपके वीडियो में देखिएगा खूब गाली आएगी। अब वो गाली आएगी तो उसमें एक तिवारी होगा, एक राजभर होगा, तो कोई शुक्ला होगा, कोई राय होगा। ये जानते हैं, ये जितनी भी आइडिया है ना, ये इसी के कार्यकर्ताओं की हैं। हाँ, लेकिन उसमें सरनेम बदल टेक्निक खेलता है। टेक्निक खेलता है, इसको खाली यही सब पता है, टेक्निक खेले लाई। लेकिन एक पता ना है कि इनका बाप है जाम इनका। हाँ, ये पढ़ले लिखले है ना, आ समाज के ढकेला तो गढ़ा में। लेकिन हम लोग देखिए, हमारी ओम प्रकाश राजभर से क्या तुलना करिएगा आप? मैं आपके बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश सब पढ़ा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर पढ़ा लेंगे? बहुत शिक्षा की बात करें, पढ़ा लेंगे? हम चैलेंज कर रहे हैं आपके चैनल पे, खुला चैलेंज करता हूँ ओम प्रकाशवा को कि आए चले शास्त्रार्थ कर ले, चले कॉन्स्टिट्यूशन पे हमसे बात कर ले, चले 3-4 भाषा बोलते हैं उस पर बात कर ले। किसी राजनीति में तो आपसे आगे निकल। अरे राजनीति में काहे का राजनीति में तो अभी हम चालू न किए हैं जी। भाजपा का मध्य प्रदेश में 17 विधानसभा मैंने देखा था, कैंपेन किया था 17 विधानसभा 2019 की लोकसभा में। अमित शाह जी आए थे सिंगरौली में, 2018 में 17 विधानसभा जीती थी। 2019 में मुझे सीधी विधानसभा दी गई, 2 लाख वोट से जीती। तो आप ये कहिए कि इसके जैसा आदमी, हम तो अब आए ना इसके कंपटीशन में, आए देख ले, आए टीट फॉर टैट हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ओम प्रकाश राजभर पे हम चर्चा कर रहे थे और लगातार ओम प्रकाश राजभर के हर एक बयानों पे, हर एक क्रिएटिविटी पे हम बने हुए हैं। हमारा चैनल जो है बिल्कुल जो है ओम प्रकाश राजभर की उस गतिविधि को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है सक्रियता दिखाया होगा आपके बीच। आप देख भी रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जन आदर्श भारत को भी बड़ी चिंता है। ओम प्रकाश राजभर जी जिस मंशा से गए थे उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, ये बड़ा दुखद रहा। और वो अब कह रहे हैं कि आज बने, कल बने, परसों बने, लेकिन मंत्री बनेंगे, इंतजार करिएगा। जब जो है कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम जरूर होगा। वो बार बार ये बात कह रहे हैं और उनके समर्थक भी बिल्कुल तसल्ली में कम से कम बने हुए हैं कि हो सकता है कि नेताजी जो है मंत्री बने। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो मंत्री बने और आगे बढ़ें, पार्टी को और आगे बढ़ाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जागरूक नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वल मिश्रा जी थे। उज्ज्वल मिश्रा जी एक तरह से कहा जाए तो राजभर जी के बड़े धुर विरोधी रहे हैं और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को घोषी फतह करने से इन्होंने रोक दिया था। इनके साथ जो लोग थे, इनके बयान को बड़े बड़े जो है टीवी चैनल के साथ साथ बड़े बड़े पेपरों ने भी छापा था, जगह दी थी और मीडिया में धीरे धीरे इनका स्पेस भी बन रहा है। जन आदर्श भारत भी अब इनके स्पेस को उधार देने के लिए हम इनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जो लोग बात करने वाले होते हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। हमें लगता है कि जो लोग बेबाकी तरीके से अपनी बात रखेंगे हम उनसे बात करते हैं और बात करके आपके बीच में भेजते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हमारे खबर को देखते रहिए। फिलहाल आप देख रहे थे जन आदर्श भारत, मैं हूँ रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।